किसान के बेटे से अफसर तक की प्रेरणादायक कहानी। एक छोटा सा गांव जहां मिट्टी की महक हर सांस में बसती है। सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ती हैं, ओस की बूंदें हरी पत्तियों पर चमक रही हैं। बैलगाड़ियां पगडंडियों पर चल रही हैं और किसान खेतों में हल जोत रहे हैं। रमेश, एक 10 साल का मासूम लड़का, अपने पिता रमलू के साथ खेत में काम कर रहा है। रमलू पसीने से लथपथ हैं, लेकिन चेहरे पर संतोष है। उनके मजबूत हाथ हल की पकड़ को और मजबूत करते हैं। पिता, बेटा, ये मिट्टी हमारी माँ है, इसे प्यार और मेहनत चाहिए। अगर इसे दिल से सींचोगे, तो ये कभी भूखा नहीं रखेगी। रमेश मिट्टी को हाथों में उठाकर देखता है, उसकी आंखों में जिज्ञासा और सम्मान है। रमेश, पिताजी, क्या मैं भी कभी कुछ बड़ा कर सकता हूँ? पिता मुस्कुराते हुए, बिल्कुल बेटा, मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम तुम्हें हर मंजिल तक ले जा सकता है। बस अपने सपनों को कभी मत छोड़ना। गांव का सरकारी स्कूल, टूटी हुई कुर्सियां, फटी हुई किताबें, लेकिन बच्चों की आंखों में सीखने की लालसा। मास्टर जी ब्लैकबोर्ड पर चौक से लिख रहे हैं। मास्टर जी, बच्चों, कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। रमेश ध्यान से पढ़ाई कर रहा है, उसकी उंगलियां स्लेट पर तेजी से चल रही हैं। कुछ बच्चे खेल में मस्त हैं, लेकिन रमेश की आंखों में कुछ और ही सपना है। मास्टर जी, रमेश, इस सवाल का जवाब तुम दे सकते हो। रमेश आत्मविश्वास से, जी मास्टर जी, उत्तर है 45। मास्टर जी, बहुत खूब, बेटा, ये लगन तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। रात का समय, मिट्टी का कच्चा घर, अंदर एक कोने में जलती हुई लालटेन। रमेश किताबों के ढेर के बीच बैठा है। उसकी माँ कोने में बैठकर चूल्हे पर रोटियां पका रही हैं। माँ, बेटा, जब तुम पढ़ाई करते हो, तो मुझे लगता है जैसे हमारे सपने भी पढ़ रहे हैं। रमेश, माँ, एक दिन मैं अफसर बनूंगा और आपकी सारी तकलीफें खत्म कर दूंगा। परीक्षा का दिन, स्कूल में हॉल के अंदर रमेश बैठा है। उसके हाथ में पेन है, लेकिन दिमाग में सपने। चारों ओर बच्चों की सरसराहट है। रमेश बिना रुके सवालों के जवाब लिखता जा रहा है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास है। कुछ दिनों बाद, गांव में रमेश की सफलता की खबर फैलती है। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, ढोल नगाड़े बजने लगते हैं। गांव वाले, हमारा रमेश अब शहर पढ़ने जा रहा है। बस स्टैंड पर रमलू अपने बेटे को विदा कर रहे हैं। पिता के हाथ कांप रहे हैं, पर चेहरे पर गर्व है। रमेश की आंखों में आंसू हैं, लेकिन होठों पर मुस्कान है। पिता, बेटा, जब भी मुश्किल आए तो अपनी जड़ों को याद रखना। हम यहाँ तुम्हारे लिए हमेशा खड़े हैं। रमेश, जी पिताजी, आप देखना, मैं आपको गर्व महसूस कराऊंगा। शहर की हलचल, ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और भीड़। रमेश किराए के छोटे से कमरे में रहता है। उसके पास बस एक टेबल, कुछ किताबें और एक पुरानी कुर्सी है। रात को जब पूरा शहर सो जाता है, रमेश लालटेन की रोशनी में पड़ता है। उसकी आंखों में सपनों की रोशनी है। रमेश, हर कठिनाई मेरी परीक्षा है और हर परीक्षा मेरी जीत के करीब ले जा रही है। परीक्षा हॉल का दृश्य, रमेश आत्मविश्वास से प्रश्न पत्र हल कर रहा है। उसकी आंखों में संयम और विश्वास है। कुछ महीनों बाद, रमेश लैपटॉप स्क्रीन पर रिजल्ट देखता है। क्वालिफाइड शब्द देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रमेश, मैं सफल हो गया, अब मैं अपने माता पिता का सपना पूरा कर सकता हूँ। गांव में उत्सव का माहौल। रमेश अधिकारी की वर्दी में गांव लौटता है। उसके माता पिता गर्व से उसकी ओर देखते हैं। पिता, तूने मेरी मेहनत को सम्मान दिया, बेटा। तेरा हर कदम मेरी तपस्या का फल है। रमेश, पिताजी, ये आपकी दुआओं का नतीजा है। गांव के बच्चे रमेश के चारों ओर हैं। वे उससे प्रेरणा ले रहे हैं। बच्चा, भैया, क्या हम भी आपकी तरह अफसर बन सकते हैं? रमेश, बिल्कुल, मेहनत और विश्वास के साथ कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। हर मुश्किल तुम्हें मजबूत बनाती है। हार मत मानो, तुम्हारी जीत निश्चित है। रमेश अपने माता पिता के पैर छूता है और वे आशीर्वाद देते हैं, आंखों में गर्व और खुशी के आंसू हैं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।